कि इस ड्रॉप बॉक्स को हमें खाली भी करना है। यदि आपके जनपद में यह आदेश अभी तक नहीं मिला है तो बहुत जल्द मिल जाएगा कि ड्रॉप बॉक्स में जितने बच्चे वहां पर उपस्थित हैं उनको आपको वहां से हटाना है, अपने ड्रॉप बॉक्स को खाली करना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा तो जान लेते हैं यूडाइस प्लस में ड्रॉप बॉक्स होता क्या है। तो ड्रॉप बॉक्स जो होता है, मान लिया आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में आपकी जो कक्षाएं हैं, कक्षा 1 से 5 तक हो या कक्षा 1 से 8 तक हो या कक्षा 1 से 12 तक हो, वो बच्चे जो आपके विद्यालय से अंतिम कक्षा पास करके जा चुके हैं या फिर वो बच्चे जो किसी न किसी कारण से बीच सत्र में ही आपके विद्यालय से जा चुके हैं, अगर आपने यूडाइस प्लस में से उन्हें हटा दिया है तो वो सारे बच्चे चले जाएंगे ड्रॉप बॉक्स में। और जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में उन्हें आपको वहां से खाली करना है, उन्हें वहां से हटाना है, तभी आपका यूडाइस प्लस का कार्य पूर्ण होगा। अब कैसे पूर्ण होगा और कैसे उनको हटाएंगे, यही इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। इस समय आप देख रहे हैं हम यूडाइस प्लस के डैशबोर्ड पर हैं, जहां से आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे राइट साइड में आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलकर सामने आता है। आपको कार्य करना है स्टूडेंट मॉड्यूल पर। तो यहाँ सबसे नीचे देख लें, ये स्टूडेंट मॉड्यूल है जिसके सामने लिखा है सेलेक्ट स्टेट। सेलेक्ट स्टेट कर लें और अपना स्टेट चुन लें। मैं अपना स्टेट चुन लेता हूँ, ये मैंने चुन लिया उत्तर प्रदेश, और गो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है, साइन इन करना होता है, जिसके बारे में हमने पहली बार कई बार बताया भी है और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद आपके विद्यालय का डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाता है, जहां पर आपके विद्यालय की पूरी जानकारी आपके सामने होगी। यहाँ पर आप क्लोज कर दें इस विंडो को। क्लोज करने के बाद लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर बहुत से नए टैब का निर्माण कर दिया गया है। बहुत से नए चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। जैसे यहाँ क्लास एंड शिफ्ट सेक्शन शिफ्ट है, इसके विषय में मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, जिसके बारे में हमने पहले अपने वीडियोज में बताया। अगर आप इसे क्लिक करें तो कुछ इस तरह के 3 मॉड्यूल खुलकर आते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इम्पोर्ट मॉड्यूल, और ये वो ड्रॉप बॉक्स है जहाँ पर वो बच्चे जो आपके विद्यालय से चले गए, जिन्हें आपने यूडाइस प्लस से हटा दिया, वो सब आपको यहाँ दिखेंगे। और इस तरह की चीजें मैं आपको जैसे वीडियो में बताया, अगर आप मिस कर चुके हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब ये नया एक मॉड्यूल लॉन्च हुआ है यूडाइस प्लस पर, इंपोर्ट मॉड्यूल। अब से पहले हमने जो इंपोर्ट मॉड्यूल देखा है, हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे, अब ये सेंट्रलाइज हो चुका है। यानी मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये इंपोर्टेंट मॉड्यूल में 3 तरह के मॉड्यूल आते हैं, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ये ड्रॉप बॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा था। ये विद इन स्टेट का मतलब है कोई बच्चा आपके यहाँ से आपने हटा दिया है और आप ही के स्टेट में वो कहीं अन्य जगह एडमिशन ले चुका है, तो आप वहां से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि वो आप के स्टेट में, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़कर अदर स्टेट में चले जाते हैं, तो या फिर अदर स्टेट से आपके विद्यालय में चले आते हैं, तो आप उनको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में है। फिलहाल हम बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स की। तो ड्रॉप बॉक्स पर देखिए यहाँ पर तीसरा जो मॉड्यूल है ड्रॉप बॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ गो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके विद्यालय से वो सारे बच्चे इस जगह दिखाई देंगे जितने बच्चों को आपने अपने विद्यालय से हटा दिया है। चाहे वो बच्चे आपके यहाँ से आपने प्रमोट कर दिए हैं, आपकी अंतिम कक्षा पास करके जा चुके हैं, या फिर वो बीच सत्र में कहीं ना कहीं चले गए हैं जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो इस विद्यालय में जो हमारे ड्रॉप बॉक्स में बच्चे कुल पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर देखिए नीचे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 21 बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं। अब इन बच्चों को हमें ड्रॉप बॉक्स से निकालना है, ड्रॉप बॉक्स हमें अपना खाली करना है। तब वो कैसे करना है देखिए, आप समझ लीजिए। यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन आएंगी। मान लिया कोई बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा है, आपने उसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में स्टडी इन सेम स्कूल दिखाया, लेकिन गलती से आपने बोल दिया लेफ्ट विद टीसी या विदाउट टीसी, तो वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पहुंच गया। अब उस बच्चे को अपने विद्यालय में हमें इंपोर्ट करना है। जैसे इस बच्चे को देखिए, यहाँ पर इसका पेन नंबर भी लिखा है। इससे पहले यही नेशनल कोड कहलाता था। जैसे ये बच्चा है अप्शा और मुझे इसको इंपोर्ट करना है इसी विद्यालय में, तो मैं इसे इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इसका पेन अपने आप सेलेक्ट होके आ जाता है। अब हम यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ इसमें, तो यहाँ पर आप गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक होने के बाद देखिए इसकी पूरी जानकारी आपके सामने आएगी। अभी आपको इसको इंपोर्ट करना है तो स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएं। यहाँ पर इसकी कक्षा गलत पड़ी हुई है, तो हम इसकी कक्षा को भी थोड़ा सही कर लेते हैं और इसका सेक्शन ले लेते हैं। जैसे मैंने इसे कक्षा 4 में कर दिया और सेक्शन मैंने चुन लिया ए। फिर डेट ऑफ एडमिशन इसकी ले लेते हैं।
ये मैंने डेट ऑफ एडमिशन भी चुन ली है। अब यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का एक बटन है, यहाँ पर आप इसे तो जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप खुलकर सामने आता है जिस पर लिखा है आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। यदि आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करें। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पॉपअप जो नया आता है उस पर लिखा है स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। आप ओके पर क्लिक कर दें तो ये बच्चा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद जैसे ही ये जिस क्लास में इंपोर्ट होगा वहां पर जाकर पुनः फिर से आपको उसकी डिटेल्स भरनी होंगी, यानी कि जीपी, ईपी, एफपी भरने के बाद आप उसके सारे फील्ड्स पूरे कर देंगे ताकि वो रेड से ग्रीन हो जाएं। अब क्योंकि ये बच्चा इंपोर्ट हो चुका है आपका ड्रॉप बॉक्स एक कम हो चुका होगा, तो वो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चले जाए, यहाँ देखते हैं पहले संख्या 21 थी अब ये 20 हो गई है। तो इस तरह से अगर कोई बच्चा गलती से आपसे ड्रॉप बॉक्स में चला गया और अभी भी आपके विद्यालय में पढ़ता है तो आप उसे पुनः इंपोर्ट कर सकते हैं और आपका ड्रॉप बॉक्स खाली होता रहेगा। समय समय पर इसे चेक करते रहें। अब यहाँ पर दूसरा केस जो